अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। आई एम सॉरी जो है मैं व्लॉग जो एडिट करते करते ना बड़ी देर कर देती हूँ, लेकिन मुझे व्लॉग्स यूट्यूब पे देखने की बजाय ना मुझे जो हैं वो कमेंट्स जो अच्छे अच्छे आते हैं ना वो मुझे बड़े अट्रैक्ट करते हैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे जब कोई वैसे आज आपका व्लॉग नहीं आया तो फिर मुझे आइडिया होता है कि चलो जो देख रहे हैं ना वो प्यार करने वाले, फिक्स मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे, तो बस उन्हीं के लिए व्लॉग आता है। खैर आप सबके लिए भी आता है, जो जो लोग इस फैमिली के साथ मेरी यूट्यूब फैमिली से जुड़ता जाएगा, मुझे मज़ा आएगा काम करने का, व्लॉग बनाने का। और मज़ा तो मुझे आ ही रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो शौक़ और जो पैशन आप रखते हैं ना, फिर वो उसके लिए शर्त नहीं होनी चाहिए। और अगर हम ये कहें कि ये शर्त होनी चाहिए कि मतलब इतने लोग देखें या इतने लाइक्स आएँ, इतने सब्सक्राइबर हों, तो फिर ये काम करने का पैशन नहीं कहलाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और सिर्फ ये यूट्यूब के लिए नहीं, मैं आपसे कहूँगी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम जो आप करने का शौक़ रखते हैं ना, तो उसमें उसकी एक टारगेट सेट ना करें कि ये होगा तो ये होगा तो ऐसे करेंगे, कभी भी नहीं। ऐसे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ के लिए अगर आप एक लाइन खींच लेंगे ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो कभी कभी कोई चीज़ें जो आपके शौक़, आपका पैशन होती है ना, फिर आप उसको बस करते चले जाएं, करते चले जाएं, करते चले जाएं। ना वक्त का ख्याल करें कितना वक्त हो गया है, ना कोई लिमिट का रखें ख्याल कि मतलब इतने लोग देख रहे हैं तो मैं तब ये काम करूँगा, या मुझे इतने लोग देखेंगे मैं तब ये काम करूँगा, ऐसे होगा तो वैसे होगा। ये फिर पैशन नहीं होगा, फिर ये आपको गलत फहमी है। आप अकेले बैठ के ज़रूर सोचें कि ये पैशन नहीं हो सकता, क्योंकि जो पैशन होता है या शौक़ होता है किसी भी चीज़ को करने का, वो फिर हम बस करते चले जाते हैं। जैसे कि मेरी यूट्यूब व्यूज़ आए ना आए, सब्सक्राइबर ना आए, मुझे शौक़ है, मैं करती जाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन वो ऊपर वाली ज़ात जो है ना वो आपके किसी भी शौक़ को, हाल यूट्यूब की बात नहीं करी, कोई भी ऐसी शौक़, कोई दुआ, कोई ख्वाहिश जो आप लगातार मांगते चले जा रहे हैं और पूरी नहीं हो रही हैं, उस पर काम करते चले जा रहे हैं, तो बिलीव करें कि उस अल्लाह पर ट्रस्ट करें, एक दिन वो आपको कामयाबी ज़रूर देंगे। हाँ, नसीब और किस्मत की बात होती है, कभी कभी आपके नसीब में कामयाबी बहुत जल्दी लिखी होती है तो आपको मिल जाती है, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला ने मेहनत से और एक वक्त के सब बाद लिखी होती है, तो वो टाइम, वो मुद्दत, वो जो है ना मुकर्रर, वो हमें पूरा करना होता है। तो नसीब अपना अपना होता है, सबके नसीब एक जैसे नहीं होते हैं। कामयाबियाँ, तरक्कियाँ देने वाली ज़ात ऊपर अल्लाह की है, मेहनत करना हमारा काम है, और वो काम हमने नहीं छोड़ना जब तक हमने कामयाब नहीं हो जाना। ये असूल आपने ज़िंदगी की हर जगह फार्मूला लगाना है। ये फार्मूला ना यूट्यूब के लिए, ना कारोबार, ना किसी चीज़ के लिए, ये हर जगह फिट होने वाला जो है ना फार्मूला है। और बिलीव में इसको अप्लाई करके देखें। अपनी कोई ऐसी दुआ जो आप बहुत सालों से मांग रहे हो पूरी नहीं हो रही है, आपने उसको छोड़ना नहीं है, उसको मांगते रहना है, और उसको एक दिन वो आपको ज़रूर मिलेगा। ये मेरा यकीन है, और आप भी इस यकीन के साथ मांगें और फिर देखिएगा क्या होता है। और ये बात मैं आपको जेन्युइनली कह रही हूँ, काश कभी बहुत लंबा फुर्सत टाइम हो और आप सुनना चाहें और मैं सुनाना चाहूँ तो मैं आपको बहुत सी बातें बताऊंगी। आप सबके साथ भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी की हर वो परेशानी, हर वो दुख जिसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं है ना, तो बस दुआ करते हैं एक दिन ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। और जैसे से होता है मेहनत का फल, ऐसे होता है हमारी फ्रूट चाट वाला फल। तो अब फ्रूट चाट बना लेते हैं। मैंने आपके ये जो है ना फ्रूट चाट बनाई थी मेरे हस्बैंड को। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने फ्रूट खाने का तरीका जो है ना कोई ढूंढ लिया है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में उस तरह नहीं खा पाते हैं तो कोई ना कोई चीज़ में से यूज़ कर लें। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ जो है वो फ्रूट्स जो थे वो योगर्ट में करके जो है इसकी मज़ेदार सी क्रीम चाट बनाई थी। अब मैंने सोचा कि आज फ्रूट को इस तरह यूज़ कर लेते हैं, तो ये भी बड़ा अच्छा खाए जाते हैं। अनार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको सबसे ज़्यादा फ्रूट कौन सा पसंद है? मेरे पास ये होता है कि मैं फ्रूट चाट स्पेशल नहीं फ्रूट्स मंगाती हूँ, क्योंकि रेगुलर फ्रूट्स आ रही होती है वैरायटी, तो फिर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा पाते। तो उसका आसान हल ये होता है कि आप उसको इसी तरह खाएं, ज़्यादा खाया भी जाता है, मज़ा भी आता है और इन्जॉय भी करता है, ठंडा ठार होता है। अब मुझे आपके साथ व्लॉग शेयर करते हुए, एडिट करते हुए जो है याद आ रहा है, तो आज फिर मुझे याद है मैं दोबारा बनाऊँगी कि मैंने इमली वाली खट्टी चाट बनाई थी, खट्टी मीठी इमली भिगो कर, बड़ी मज़ेदार तरीका था। आपके साथ शेयर करूँगी अगर आप कहेंगे। और अगर आपने खाई नहीं ना ये वाली खट्टी चाट तो ज़रूर बनाइएगा, बड़ा मज़ा आता है। और ये जो है ये है मैजिकल मसाला, जो मैं आपको जो है ना इसको घुमा घुमा के दिखा रही हूँ बार बार। एक्चुअली मैं पिछली बात करी थी इसलिए आपको दिखाई जा रही थी कि मसाला कह रहा है मुझे देखो, मेरे पे भी बात करो, तो बात कर लेते हैं। ये मसाले मैंने जो है ना सुखा कर ज़रा अच्छे से इनको साफ़ करके इनको जो है ना रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके, तो इसके मैंने बनाए हैं मसाला। ये बोतल मैंने ज़्यादा भर के नहीं बनाई है, मैंने कहा मैं दोबारा बना लूँगी, मेरे पास जार था मैंने इसी में डाल दिया। और ये मसाला बना के रखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये सब्ज़ी में डालें आप, हर सालन में जो है आधा चम्मच डाल दें। ये गरम मसाला तो नहीं है, या गरम मसाला भी कह लें, उसी टाइप का मैंने ये थोड़े से मसाला जो सारे डाल के बनाया है। सौंफ है, ज़ीरा है, मतलब वही तमाम मसाले जो आप डालते हैं, ये बना के अगर रख लिया जाता है
तो हर सब्ज़ी में अगर आप पकाते हुए थोड़ा सा डाल लेते हैं तो बड़ी प्यारी खुशबू भी आती है, टेस्ट भी आता है। और आज मैं बहुत बिजी थी, अब मैंने ये जब पूरा फ्रीज़र साफ़ किया और इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया क्लियर हाली, क्योंकि मैंने फिर अभी चिकन कबाब समोसे बड़ा कुछ जो रखना होता है वो फिर रख दिया, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मैंने सोचा कि आज लगे हाथ जो है ना सामान कम है तो फटाफट इकरा साफ़ कर दे। ऊपर से मैंने सारा क्लियर कर दिया, नीचे से भी मैंने साफ़ कर दिया, चीज़ें कुछ चंद एक रख दी हैं। बाकी चिकन ये जो है उसकी गोभी गोश्त में डालना उसको अलहदा कर दिया है। और दूध की जो पतीली है वो मैं जब दूध आता है ना तो उसको अच्छे से गर्म करके बॉईल करके ठंडा करके जब फ्रिज में रखती हूँ तो जब उसकी मलाई ठंडी हो जाती है ना बड़े अच्छे से उतर जाती है, वरना आप गर्म दूध या नीम गर्म से उतारे ना तो वो इतनी अच्छी नहीं उतरती। तो फिर मैं पतीली को रख देती हूँ फ्रिज में, और वो जब ठंडी हो जाती है तो फिर उसमें से निकाल के तो फिर आप चाहें तो उसको जग में भी रख सकते हैं या जैसे भी आपको ईजी लगे। खैर जी, ये मैं अब आज के ये एक ही दिन के काम है। फ्रूट चाट मैंने रेडी कर दी ताकि वो ठंडी हो जाए। उसके बाद जनाब मैं बना रही हूँ गोभी चिकन, साथ फ्रिज भी साफ़ कर रही हूँ, फ्रीज़र भी, चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, देख भी रही हूँ। और साथ साथ मैंने कहा खाना बना लें क्योंकि खाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि खाए बिना गुजारा नहीं। तो मैं गोभी चिकन बनाने के लिए सबसे पहले ना गोभी को बॉईल करने रख दिया, वरना जब मैं चिकन पकाती हूँ तो मैं दोनों चूल्हे यूज़ करती हूँ। जब तक मैं मसाला वो और गोश्त वगैरह भूनती हूँ तब तक उसको एक जो है ना बॉईल कर लेती हूँ, हल्का से एक उबाला ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं। लेकिन जब आप उसको कर लेते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मज़ेदार गोभी बन जाती है। एक तो गोभी की एक जो स्पेसिफिक सी स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। एंड सेकेंडली द सेकेंड थिंग इज़ कि उसकी जो स्मेल तो होती है, लेकिन अगर आपको गोभी खा के बहुत ज़्यादा गैस हो जाती है, क्योंकि गोभी जो है ना वो गैस करती है, तो अगर आपको वो मसला होता है तो वो बहुत हद तक कम हो जाता है। तो इसलिए गोभी को ज़रा एक बार हल्का सा गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल कर लिया करें। मैं तो नमक डालती हूँ, ना चाहें तो ना भी डालें। अब मैंने जो है चॉपर में ये प्याज चॉप कर लिया और जिस तरह मसाला भूनते हैं अदरक लहसुन प्याज टमाटर गोश्त सारा डाल के मैंने इसको अच्छे से भून के गोश्त को रख दिया। और फिर उसमें जो है गोभी डाल के गोभी खा लेंगे, और साथ साथ जो है ना फ्रिज का काम भी चल रहा है। अब जब मैंने फ्रिज साफ़ की ना फ्रीज़र को, और अब मौसम थोड़ा जो कि बदल गया, ठंडा तो इतनी जल्दी नहीं मेल्ट होती बर्फ़, तो जब मैंने देखा तो जब सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, साफ़ किया फ्रीज़र, तो मलाई का जो बॉल था ना, जो मलाई मैं दूध से उतारती हूँ, तो वो उसको मैंने देखा तो वो काफ़ी हद तक मेल्ट हो गई हुई थी। तो मैंने सोचा कि यह मौका अच्छा है दोबारा जब भी बनाना है। और मैंने जो है ना फ़र्स्ट टाइम देसी घी बनाना था, तो मैं पहले भी सोच रही थी कि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मलाई इकट्ठी करनी। वैसे अम्मी बनाए तो वो 2-2 बॉल्स इकट्ठे करती हैं कि एक ही दफ़ा में निकाल लेंगी। अब मैंने चूँकि जब भी फ़र्स्ट टाइम बनाना था तो मेरे जहन में यही था कि मैं इसको फ़र्स्ट टाइम बनाऊँगी, लेकिन इतनी क्वांटिटी में बनाऊँगी कि मुझसे हैंडल करना आसान हो जाए। फिर जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है या तजुर्बा आ जाता है ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपके लिए आसान होता है। तो आज जनाब मैं वो काम करने जा रही थी जो मेरे लिए बहुत बड़ा था। ऐसे लग रहा था कि किसी जंग में मैं जा रही हूँ और वापसी में जीत कर आई हूँ। कैसे जीती हूँ आपके साथ आगे अपनी जीत भी शेयर कर दूँगी। और फिर मैंने बलाई का काम शुरू किया। मैंने इतनी ज़्यादा सवाल अपनी अम्मी से और बस पूछ पूछ के बलाई, ऐसे मुझे मुश्किल लग रहा था। मैंने सुना हुआ था, क्योंकि आज तक अम्मी ने सिर्फ घी नहीं बनाया, खुद ही बना देती थी। जब कोई बनाने भी होता था तो अम्मी खुद ही मेहनत करके घी बना देती थी। तो मुझे इतना पता है कि इसका बर्तन बड़ा संभालना मुश्किल है, इसकी मक्खन निकालना, कुछ मुझे अलीफ बे नहीं आती थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब जारी अलीफ बे पढ़ ली है। हर बंदा शादी के बाद बड़ी बड़ी अलीफ बे पढ़ता है, आपने भी ज़रूर पढ़ी होंगी। आप में से बहुत सी ऐसी फीमेल्स होंगी जिन्होंने शादी के बाद ही ऐसे काम किए होंगे, क्योंकि अम्मियाँ जो होती है ना वो रानी शहजादियाँ बना के रखती हैं। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती बलाई और मलाई निकालने की, तो ये तो वो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मुझे तो बिल्कुल ही नहीं ना, मेरी अम्मी तो ना सब्जियां भी नहीं बना देती थी कि नहीं छील हाथ खराब हो जाएंगे। वैसे मैंने खाना बनाया ही नहीं, मैंने खाना शादी के बाद ही बनाया, क्योंकि मेरी शादी इस तरह हो गई थी कि मुझे खाने बनाने और घर संभालने की फुर्सत ही नहीं मिली। तो बस मैं वहाँ से फारिग हुई हूँ पढ़ के, और इधर उधर तो मतलब घर गृहस्थी में भी पड़ी नहीं थी। तो मेरी डायरेक्ट शादी हुई, तो फिर मुझे घर शादी के बाद ही मैंने संभाला डायरेक्ट। और माशाल्लाह आज अपना घर संभाल है, तो सारे काम जो है वो करने पड़ रहे हैं ऐसे बलाई और दूध वाले। तो ऐसे मेरी जैसी यार बहुत सी लड़कियां होंगी, मैं अकेली नहीं हूँ, ये बड़ी कॉमन सी बात है हमारी सोसाइटी में। खैर जनाब, अभी आपकी बहन ने मक्खन निकाल लिया और इतना शानदार निकाला। फिर मैंने अपनी अम्मी को की वीडियो कॉल, और लाइव कॉल करके ये ना लाइव कॉल करके मैंने जब मक्खन निकाल के अपनी अम्मी को मक्खन के दिखाया, तो मेरी अम्मी तो कहती वाह वाह वाह, और इतना शानदार। मेरी मम्मी कहती तुमने मक्खन निकाला है कैसे? मैंने कहा बस देख लें। मेरी अम्मी को मैंने कहा था, दरअसल मैंने अम्मी से कहा था कि जब मैं बनाऊंगी ना उस दिन आपको कॉल कर लूँगी। तो अम्मी हैरान इसलिए भी ज़रा ज़्यादा हुई कि मुझे कॉल नहीं आई, डायरेक्ट मक्खन निकाला। अम्मी कहती वाह, बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर मैंने घी निकालते वक्त ये जो आपको दिखा रही हूँ ना, इस पर भी मैंने अम्मी को कॉल में लिया था और अम्मी को दिखाया था इस लेवल पर। तो मेरी अम्मी ने बहुत तारीफ़ की, और मेरी अम्मी बहुत अप्रिशिएट करती हैं। खाली सूखा नहीं, जहाँ गलती होती है बता भी देती है, लेकिन मेरी अम्मी ये कहती हैं कि तुमने बहुत अच्छे से निकाला। और यकीन मानने इतनी प्यारी खुशबू, इतना प्यारा कलर आया था कि मैं
मैं आपको क्या बताऊं जनाब, इतना प्यारा कलर आया था। और अगर आप भी देसी घी पहले आप बनाते हैं, ये आटा आप चाहे तो खुश्क आटा भी डाल दें। मैंने आटे के पेड़े रख दिए थे, इससे जो होता है ना घी जलता नहीं है, उसकी स्मेल नहीं ख़राब होती और बड़ा अच्छा निकलता है। तो अगर आप भी ट्राई करते हैं तो बताएं कैसा एक्सपीरियंस। अब नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम आप घी निकालें तो ये इस तरीके से पेड़े रख देकर, इससे कलर अच्छा आता है। तो अब मैंने इतना निकाला है, माशाल्लाह अच्छी क्वांटिटी निकल आई थी, फिर भी मैंने नेक्स्ट टाइम मैं जो है वो निकाल लूँगी। और वैसे भी अब सर्दियाँ आ गई हैं, बहुत से खाने देसी घी के बिना मज़े ही नहीं आएंगे, जिसमें सबसे पहले करेले तो है गर्मियों की सब्ज़ी नहीं है, लेकिन अब तो आप आलू मेथी, ओ माय गॉड सारी सब्जियों के नाम ले रही हूँ, आलू मेथी, साग, आलू मटर मूंगरे, मिक्स वेजिटेबल, आलू मटर गाजरें जो बनाई जाती हैं, ओफो कितनी मज़े मज़े की सर्दियों की सब्जियां ना। तो उनके साथ अगर देसी घी की रोटी पे लगा के खाया जाता है बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने निकाल के बस इतना रख लिया कि अभी मैंने इतना निकाला, लेकिन नेक्स्ट मैं फिर निकाल लूँगी सर्दियाँ, मैंने कहा शुरू रख लूँ क्योंकि अभी भी कोई भी सब्ज़ी आ गई तो फिर मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो निकाल के रखा हो तो अच्छा। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि फ्रिज साफ़ करने से घी इतना मेल्ट हो चुका था कि मैंने कहा चलो जनाब शुरू करें। तो ये देखें जी, पहली बार में ही आपकी बहन एक्सपर्ट हो गई है और बनाया है। खैर एक्सपर्ट मैं इसलिए भी हो गई क्योंकि मैंने डायरेक्ट नहीं बनाया, मैंने सीख लिया हुआ था अच्छे से। तो ये मैंने प्रैक्टिकली वो ज़ुबानी के लिए अभी से कहते हैं ना सबक पढ़ लिए हुए थे, मैंने सिर्फ इम्प्लीमेंट किया और बहुत अच्छा हुआ। आपने कभी ये काम किया तो मुझे ज़रूर मतलब ये है कि आपने कभी ये काम किया, इससे मतलब है कि आपने शादी से पहले कभी किसी ने किया है या आपने में से बहुत सी हैं जिन्होंने शादी के बाद ये काम किया। खैर इतनी मेहनत की थी तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अब गोलगप्पे खाने तो बनते हैं। तो मैं वैसे ही हम बाहर गए थे, फिर मेरे फेवरेट गोलगप्पे जो कि मैं हर ब्लॉग में आप देखते होंगे मैं बहुत खाती हूँ। खैर ये भी खा के ही मज़ा आया मुझे, बड़े मज़े के थे। अगर और अब देख के दोबारा दिल कर रहा है कि आप पता आज फिर खा लें। खैर यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर चैनल व्लॉग देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किया भी आपने बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को देखा करेंगे, कमेंट किया करेंगे तो फिर ये गोलगप्पे मैं आपको भी खिलाऊंगी, मैं वादा पक्का वाला। तो ये पक्की बात है, बस जल्दी से लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।